ए गाइस, आज हम लोग आए हैं अंतरागंगे इन कोलार। सो हरित जो हमारा फ्रेंड है, ही इज़ फ्रॉम कोलार एंड वी केम टू हिस प्लेस। वीकेंड लॉन्ग था, सैटरडे को कॉलेज हुआ, संडे हॉलीडे, मंडे हॉलीडे, सो वी केम टू कोलार अंतरागंगे। यहाँ पे एक देवस्थान है ऊपर जहाँ पे शिवलिंग है और गणपति जी है यहाँ पे। और यहाँ का स्पेशलिटी है, एक नंदी है जहाँ से जिसके मुंह से पानी निकलता है। Yeah, so basically it's a gomukh जहाँ से there is a source of water, and apparently our friend told us कि some geologists and researchers have came to locate के what's the source of that water, but no one returned. आज तक किसी को पता नहीं चला है कि वो पानी कहाँ से आता है। जो रिसर्चर्स आए थे, रिसर्च करने आए, never returned. रिसर्च करने आए और वापस गए ही नहीं। So this is the great mystery for this place. Yeah, very nice. As usually बंदर हैं बहुत सारे, बहुत सारे, but बहुत this, ज़्यादा है। yeah, very serene and very silent. हाँ, आपको मतलब शांति का पूरा मजा आएगा यहाँ पे। अनुभव होगा। अनुभव होगा। ऐसे पहाड़ है एक, और आजू बाजू पूरे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, जंगल है जिसके बीच में ये एक ऐसे मंदिर है। और आई थिंक 50 या 60 स्टेप्स हो गए ऊपर मंदिर को आने के लिए। उसका वीडियो हम आपको डाल देंगे, देख लीजिएगा। और उसमें नज़ारे बहुत अच्छे हैं उस वीडियो में, और फिर सुंदरता तो है ही बहुत। देख ही सकते हैं आप लोग। और वो देखिए, वो भाग रहे बंदर, वो देखिए अभी आ जाएगा और फोन लेके भाग जाएगा। हाँ, ये भी बहुत दिक्कत है यहाँ पे, तो फ़ोन अपना ध्यान से रखें, और बाकी आगे हम आगे आपको बताते हैं। चलिए बाय। तो रैंडमली वी फाउंड अ ट्रेल एंड डिसाइडेड कि चलो इस पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। पानी, द सोर्स ऑफ वाटर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, बट ये ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे वो रेन वाटर, जो अभी यहाँ पे इस बार बारिश बहुत हो रही है, तो पहाड़ से ऊपर से रेन वाटर सब बह के आ रहा है। आई गेस बस पानियों के बीच से अपन को चलना है। बहुत अच्छा थ्रिल आ रहा है यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। मज़ा आ रहा है इस गर्मी के मौसम, पसीना छूट रहा है। और ये हमारे साथी पीछे। कैसा लग रहा है पानी आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा बिल्कुल। वहीं जाएगा, तो लेफ्ट में चलो। हम यहाँ पे थोड़ा बहुत खोते हुए, एक बार चले तो आ तो सही, नीचे से जाएंगे। और यहाँ पे अविचल जी को डोरा बनने का शौक हो रहा है। और आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं हम। व्लॉग में कुछ तो एलिमेंट आ जाए। हाँ, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए और पानी के पास पहुंच गए। एज इन द साउंड ऑफ वाटर हैज स्टार्टेड। बहुत प्यारी आवाज़ आ रही, बहुत ज़्यादा प्यारी। ये बोलते हैं ना, नथिंग इज पीसफुल देन नेचर, वैसा है। अगर जाना चाहो तो यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर खुली है। अच्छा, और वहाँ पे नीचे भी जा सकते हैं। यार एक चड्डी वड्डी लाते ना, नीचे कूद सकते हैं। अरे चलता है। Unfortunately, I am wearing shoes,
so just cannot go there. So these guys having their time. 10 seconds later. So eventually I also ended up in the water with these. डर रहा था ये, मगर आ गया फाइनली. The water is very cold, very nice. बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ा भाई को. आर्यन, पानी पानी. अरे सांप सांप, अरे सांप नहीं है वो. So guys, after that we went to Kolarama and Someshwara temple. Both the temples are made in Dravidian style. Kolarama temple was made in the 3rd century by Gangas, and then it was succeeded by Cholas, Hosalas and Vijayanagara dynasties. Kolarama temple ki one speciality is, even if you try to face the main murti in the west, in the south direction, it turns around itself by itself towards the direction of the Kolar village. These temples are absolutely magnificent and intense energy. You can feel the intense energy inside them. 360 डिग्री घूमेगा. 360 डिग्री इसको पकड़ के रोटेट करोगे. यहाँ तो ऑब्वियसली गिर जाएगा तो आपको मारेंगे. बट 360 डिग्री रोटेट करते हैं. एक कोई टेंपल है वहाँ पे, एक जो पिलर है उसमें से तू ये भी पास करता है. हाँ हाँ. और बोला जाता है कि अगर वो चिपक गया एक दिन तो उस दिन अपना सामान पूरा नहीं. Now this is the MG Road in Kolar. यहाँ पर major shopping brands हैं in Kolar where you can go and shop. और इसी के साथ हमारा पहला दिन ख़त्म हुआ. उसके बाद हम हरित के घर गए और वहाँ पे थोड़ा चिल विल किया और फिर सो गए. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. पहले तो आज सेकेंड डे है हमारे कोलार ट्रिप का. तो इट्स अर्ली मॉर्निंग 6:30. वी वोक अप अराउंड 6 o'clock एंड और अभी भी ऑब्वियसली हम उल्टा यार मिस हो जाएगा. फ्लैग मिस हो जाएगा यार. उल्टा नाइस. अच्छा स्माइलिंग मॉर्निंग आज बहुत अच्छा नेचुरल स्लीप मिली आज. बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखाई बार कितना अच्छा नेचर है. यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हमारा हाउस. मॉर्निंग गाइस. मैं थोड़ा लेट उठा. वोक अप टू दिस. वो कब तो दिसने में तेरे को उठाए हम लोग. ट्रॉमेटाइज कर दिया भाई. सुबह सुबह उठाऊँ मैं एंड आई सी दिस. ये तो अभी सो रहे हम लोग. पूरा रात ही ये डिलीट नहीं होगा. ये मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा कुछ होगा तो. ट्रेलर के तौर पे ये चीज़ डिलीट नहीं होगी. एडिटर यहाँ पे. तो रात में मी एंड हरित स्लेप्ट हियर नीचे. हमको पता था ऊपर क्या होने वाला है, तो हमने आर्यन और ऋतिक सर को ऊपर सुना दिया. मेरे को ले गए ऊपर. क्या हुआ आपके साथ रात में बताइए. मैं रात भर कुछ आवाज आ रही थी. मैं बोला यार ये कौन है. देख रहे तो अपने दीवार की तरफ मुड़ के गाने गा रहा. एनी स्पेसिफिक सॉन्ग. चन्ना रात भर मुझे याद है, मतलब हम लोग सोए नहीं थे, ऐसे कोशिश कर रहे थे कि नींद आ जाए. ही स्टार्ट सिंगिंग ऐसे. जो फूफा जी नहीं होते घर में, शादी में आते हैं तो वो सुबह सुबह नहाते वक्त भी गाना गा रहे हैं, खाना खाते वक्त भी, ब्रेकफास्ट करते वक्त भी भजन गा रहे हैं. प्रॉपर. और क्या हुआ यार. सबसे पहले मैं सो जाऊंगा, कल सुबह जल्दी उठने वाला बंदा सबसे पहले बोला था कि यार मैं सो जाऊंगा करके. और सबसे लेट वही सोया. 11 बजे, वैसे 10 बजे
10:20 हमारा डिनर वगैरह हो गया था, हम लोग ऊपर आ गए। सोना है यार, सो जाते हैं, तुम लोग कैरम खेल रहे हो, तुमको बाहर क्यों जाना है, अब सो जाते हैं ना अपन। 10 बजे चालू हो गया वो बंदा, और वो बंदा हॉस्टल में कहता है मैं 3 घंटे सोता हूँ। वो 10 बजे चालू हो गया, सुबह 6 बजे उठना है भाई, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और फिर सबसे लेट सोते हैं भैया, और सुबह उठते ही के एकदम ऐसे बेबी ककून नहीं होता, तो ककून के अंदर ऐसे अपने ब्लैंकेट में उड़ के, और फिर के पंखा इतने पे चलाओ, गेट मत खोलो, आवाज मत करो। क्या जो बंदा उठ के बोला है ना नेचुरल सिपाही है, स्लीप आई है, सबसे आर्टिफिशियल स्लीप उसी की है। बहुत रिस्की, वेरी रिस्की। हाय गाइस, अभी हम इस समय कोलार हाईवे पे हैं, जो कि चेन्नई की तरफ जाता है। तो अभी हम लोग निकले हुए हैं हरित के पापा के स्कूल की तरफ, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है। अंकल जी वहाँ पे हेड मास्टर हैं, और हमारे साथ हरित भाई हैं साथ में, और पीछे हमारे 2 सहपाठी। डे 2 ऑफ कोलार। हाँ, आज का प्रोग्राम हमारा है, पहले स्कूल जाना है, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है वो देखेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अग्निपेट्टा व्हिच इज द बर्थ प्लेस ऑफ लव कुश। उसके बाद KGF गोल्ड माइंस एंड कोटिलिंगेश्वरा। इतना सब कुछ कवर करना है। पॉसिबल, लेट्स सी कितना पॉसिबल है, कितना हो पाएगा, बिकॉज इवनिंग में विल ट्राई टू लीव अर्ली फ्रॉम हियर, क्योंकि बैंगलोर में जाना है। और लेट्स गो। यहाँ कोई कैलिस्थेनिक्स करके दिखाएगा गाइस। ये हरित के फादर स्कूल में हेडमास्टर हैं, सो वी केम ओवर। ध्वजारोहण हो चुका है ऊपर, बच्चे तैयार होके आए। एक बच्ची तो रानी लक्ष्मी बाई बन के आई है। रानी लक्ष्मी बाई क्या? रानी लक्ष्मी बाई, झांसी की रानी। यस, पीछे उसने अपने बच्चा बांध रखा है डॉन का। दिस इज़ वेरी नाइस। अंकल का ऑफिस, भाई अंकल के कैबिन में जाके बैठे। यहाँ पे कुछ देर बाद कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, उसकी प्रिपरेशन। हाँ, पंचायत सीरीज तो देखी होगी आपने। ये कर्नाटका का मैप, और ये हमारे देश का मैप। आइए आपको हरित के पापा के स्कूल की क्लासेस दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, आज इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से फुग्गे उग्गे लगे हुए, मस्त फूले हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे जितने छोटे छोटे पिलौरी जिनको बोलते हैं उनकी क्लास है। कन्नड़ा भाषा में लिखा हुआ है सब कुछ, और पत्ते से गणेश जी बने हुए हैं, और ये मछली बनी हुई है, अलग अलग जानवर। दाल से बच्चों ने क्रिएटिविटी दिखाई है, और वो हैन बनाई है बच्चों ने कॉटन से। तो मतलब बच्चे जो ग्राउंड लेवल में बच्चे हैं उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं, आपको ये चीज़ें शहर के बच्चों को नहीं दिखेंगी। आज की डेट में वो सब फ़ोन में लगे हुए हैं, कैसे दिखे? फिर चश्मे लग जाते हैं उनको। इवन आज के जमाने का बच्चा, इवन द कैमरामैन। हाँ, ये देखते हैं। बैडमिंटन, भाई ये तो ऐसे स्टाइल का सनग्लास। ये यू यूनिटी यू अंकल। ये दाल से एक्सप्लेन किया गया है, वो चना मसाला है, वो दाल फ्राई है। हाँ, तो बच्चों के बारे में आप कुछ कह रहे थे। आज के ज़माने के बच्चे, आज के ज़माने के बच्चे बिल्कुल फ़ोन में लगे हुए रहते हैं। हाँ। तो मेरा यही कहना है कि आप आएँ, ग्राउंड लेवल पे देखें हाँ। बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो सरकार को इनकी आगे बढ़ने के लिए कुछ काम करना चाहिए। नहीं, काम सरकार कर रही है। आप देखिए, जब से मोदी जी आए हैं तब से जबरदस्त काम शुरू हुआ। ये पॉलिटिकल एजेंडा चालू हो। मगर जितना मेरे को लगता है, हमेशा ये जो बोलते हैं कि बिहार के बच्चे वो मतलब ग्राउंड लेवल पे जब जाते हो तुम लोग कैसे बोलते हो, तो वो कास्टिज्म से भी जरा बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो अपना ये क्या बोलते हैं उसको, कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है, वो निकाल देना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। ये मुद्दा उठेगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर, यही मुद्दा उठना चाहिए गाइस। अब आपको कमेंट में बताइएगा कि रिजर्वेशन अच्छा होता है या नहीं। आपकी आग लग जाएगी इस मुद्दे पे। ये गाँव के बच्चे देखो, हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, गुब्बारे से खेल रहे हैं। ये भी ठीक है। भारत माता की जय।
we've reached Amnibetta. Google Maps थोड़ा पहले दिखाता है that you have to take a left because we came from the interior side. But हमने लोकल से पूछा and they told us that this is the footage of Amnibetta. यहाँ पर हम लोग कार पार्क करके ऊपर जाएंगे. दिखता अच्छा रहा. अब तो जैसा दिखे ट्रैक तो करनी है। आगे के जीजू आए बताए थे हमसे, नहीं वो हरियाणा की गाड़ी है HR51. कार्स तो बहुत दिख रहे हैं। रामलिंगेश्वरा टेम्पल. काफ़ी स्टीप है द वे अप, सो everyone is almost struggling. You get these nice views. Ivan. So we are the foothills of Amnibetta. It is believed that Love Kush were born here when Sita was sent to exile, Sita Ma, and it is believed that Valmiki Ashram was also here. तो वाल्मीकि ऋषि जो थे जहाँ पर आफ्टर इट इज़ allegedly said कि राम भगवान ने बिकॉज ऑफ पीपल कमेंट जब सीता माँ को एग्जाइल में भेजा था तो सीता माँ वाल्मीकि आश्रम में आके रुकी थी और वहाँ पर लव कुश जो कि श्री राम जी के दो पुत्र हैं उनका जन्म हुआ और यहीं पर उन्होंने अपनी विद्या प्राप्त की. उसके बाद प्रभु श्री राम ने जो अश्वमेध युद्ध यज्ञ किया उसका जो घोड़ा जब अब सोचिए अयोध्या विच इज़ इन यूपी वहाँ से जब उनका घोड़ा यहाँ पर आया तो लव कुश ने पकड़ा एंड उसके बाद तो स्टोरी सबको पता ही है. युद्ध हुआ और फिर सबको पता लगा कि लव कुश कौन है. इट इज़ बिलीव्ड कि सीता माँ जो है वो धरती में समा गई जब उन्होंने भगवान को अपने बेटे सौंपे लव और कुश. तो अपेरेंटली वो यहीं की बात है. यू कैन कॉल इट, काफ़ी छोटा है वैसे तो, बट एलिजिडली जब लव कुश और राम भगवान के बीच में लड़ाई हुई थी तो जब धनुष बाण चले तो एक फायर होके यहाँ भी लगा जो बाण था और उसकी वजह से जो रॉक है उसके बीच में इतना बड़ा गैप है और यहाँ पर मछलियाँ हैं पानी में देखो कितनी सारी और ये पूरा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया मेरे फ्रेंड ने मुझे. ये दिस इज़ वेयर माता सीता यूज्ड टू लिव. अंदर एक शिवलिंग है और बेसिकली ये बहुत बड़ी एक रॉक है जिसके नीचे यू कैन सी कि एक केव है छोटी सी विच यहाँ पर एंट्रेंस बना दिया है और अंदर जाके एक शिवलिंग है वे शी यूज्ड टू लिव. दीज आर द व्यूज़. हम लोग पूरा ट्रैक कंप्लीट करके ऊपर आ चुके हैं और जस्ट अभी मंदिर में दर्शन करके बाहर निकले. ये रहा मंदिर. यहाँ पे ही बोला जाता है कि सीता माँ ने वो जैसे कहानी बताया गया है आपको, यहाँ पे ही सीता माँ अंदर धरती के अंदर जो खुल के अंदर गई थी वो गई थी. उसको क्या बोलते हैं वो अंदर जाने को कुछ हो समाधि कह सकते हो बट क्योंकि वो धरती की पुत्री थी तो वो धरती में चली गई और फिर यहाँ पर एक पंडित जी ने भी बताया एक वेल था छोटा सा, कह सकते हो कि धरती के अंदर एक छोटा सा छेद था तो आदि शंकराचार्य जी ने आकर के वहाँ पर उसको सील किया हवन ववन करके एक चक्र से सील किया और फिर यहाँ का जो रिसेंट में कलेक्टेड वगैरह जो भी था तो वो वहाँ पर आया और फिर उसको एकदम वहाँ पे सील कर दिया. वहाँ पे वो सीता माँ के चरण है अभी और उसके ऊपर वो एक मूर्ति है. तो वहाँ पर आके आप दर्शन कर सकते हैं और पंडित जी बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनाते हैं. सो you can take your own time and sit with him and listen to all the stories. यहाँ पे आराम से टाइम रख के आना और अगर आपको सच्ची में सारा वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक बहुत ज़्यादा क्या हिस्टोरिक एंड माइथोलॉजिकल अगर आपको इंटरेस्ट है सो यू कैन कम इन द मॉर्निंग. मंगला में जो अभिषेक वगैरह होता है यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दैट. वो बोले फ्राइडे को सुबह होता है वो. यस एंड देन सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा काम होता है. द व्यू इज़ वेरी नाइस. विल शो यू द कंप्लीट शॉट. इसमें तेरी शक्ल इसकी शक्ल भी आती है. हाँ
on. Come on. Yeah, buddy. ये बारी तो ये एक रिचुअल है फेस्टिवल पे, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है उसमें वहाँ से क्रॉल करके नीचे से आते हैं. बहुत नैरो स्पेस है एंड विल शो यू द बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा रॉक. कैसा सर, कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा. अरे अरे उठो ना. ये रॉक की साइज में दिखाता हूँ अभी. वो और मंदिर के वहीं रखी है यार. दिस इज द रॉक. उसके नीचे से निकल के गए वो. क्रॉस थ्रू दैट. गाइस, तो हम लोग इस समय कोटिलिंगेश्वर के रास्ते पे हैं और रोड तो बहुत ज़बरदस्त है. मतलब जिस रूट से हम लोग आए मज़ा आ जाएगी मतलब. और आपका ड्राइवर परफेक्ट हो तो फिर हमारा ड्राइवर ये, और ड्राइवर अगर दोस्त हो तो फिर तो सोने पे सुहागा. और कंडक्टर अगर ऐसा हो तो आहा आहा हाय हाय. और बाकी रास्ता चल रहा है, मस्त है. ये हम आ गए कोटिलिंगेश्वर. यहाँ पे 2 लाइन थे, एक फ्री वाली लाइन थी वहाँ पे और एक ये टिकट वाली लाइन है जो थोड़ी छोटी है अपेरेंटली. सो यहाँ पे रुके हैं बट बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा. तो गाइस, हम इस समय कोटिलिंगेश्वर में घुस चुके हैं. कोटि मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ लिंग्स हैं, आप देख सकते हैं. So we are at Kotilingeshwar now. Koti, which literally translates to crore. So here we have more than 1 crore shivlings. हाय गाइस, हम लोग ने जस्ट अभी कोटिलिंगेश्वर फिनिश किया है एंड नाउ वी आर ऑफ टू KGF माइंस, जो कि यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है. और पीछे गाना बज ही रहा है KGF का, आप सुन ही रहे हैं. और ये रहा हलचल भाई साहब, ये ऋतिक भाई साहब, और ये हमारे भाई साहब, सबसे बड़े भाई साहब, सबसे छोटे मतलब यश के छोटे भाई है. बस सुन ही सकते हैं आप, गाना बज रहा है और फिर अब आपको पहुंच के दिखाते हैं KGF में कहाँ शूटिंग हुई थी. KGF माइंस की पूरी स्टोरी बताएंगे आपको. चलिए बाय गाइस. हम लोग जस्ट अभी KGF से लौटे हैं. एक्चुअली हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे गार्ड ने हम लोग को रोक लिया. हम लोग को वहाँ पहुँच के पता चला कि SP का ऑर्डर है. अब माइनिंग एरिया जो वो पूरा है वो क्लोज़ हो चुका है. वो सिर्फ मूवी की शूटिंग के लिए परमिशन मिली थी माइंस खोलने के लिए, तो उस टाइम तक के लिए वो ओपन था. उसके बाद अब सब क्लोज़ हो चुका है. इस जो KGF की एक्चुअल स्टोरी है, इट इज़ लाइक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट माइंस थी, गोल्ड माइंस, आई गेस आफ्टर गोलकोंडा माइंस विच इज़ इन आंध्र प्रदेश.
एक्चुअली जो KGM माइन थी वो 2001 में क्लोज हो चुकी थी, मतलब जो ऑपरेशनल वर्क थे वो सारे पूरे क्लोज हो चुके हैं। एंड KGM माइन में जो पावर प्लांट है वो इंडिया का सबसे पहला पावर जनरेशन प्लांट यूनिट है, यानी इंडिया का फर्स्ट। और जो यहाँ पे नियरेस्ट जितने भी विलेज थे उस टाइम, मतलब 80s 90s के टाइम, सबसे पहले इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं विलेजेस में आई थी। यानी इंडिया में कोई भी जगह नहीं थी, सबसे पहले यहीं के लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी आई थी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे पहले यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी आई थी। और फिर यहाँ पे बहुत सालों तक माइनिंग हुई, फिर ब्रिटिश रूल आया, उनने भी माइनिंग की, यहाँ से बहुत सोना लेके गए वो अपने देश। और फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके कुछ सालों तक माइनिंग चलती रही, फिर इतना एक्सट्रैक्शन में गोल्ड नहीं निकलता था, बाकी फिर 2001 में क्लोज हो चुकी थी माइन। इसने बताया कि फर्स्ट पावर प्लांट है। सो आई हैव हर्ड स्टोरीज के इवन दिल्ली में जो बिजनेसमैन थे, बैंगलोर में जो बिजनेसमैन थे, वो जाकर के पार्लियामेंट में कंप्लेन करते थे कि KGF के जो मजदूर हैं वहाँ पर लाइट जल रही है उनके घरों में, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खाते हैं, उनके घर में लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, बट हमारे घर में पावर नहीं है। सच बात। तो क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी वही होती थी, वहाँ पर जो लोकल वर्कर्स हैं उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है, क्योंकि वही पावर प्लांट था, यहाँ से बैंगलोर पहुँचाने में टाइम लगेगा। तो मिनिस्टर्स लोग और जितने भी पावरफुल पॉलिटिशियंस थे वे कंप्लेन करते थे कि हमारे घर पे पावर नहीं है, बट वहाँ पर पावर। मोस्ट एक्सट्रैक्शन जो है KGF की गोल्ड फील्ड से ब्रिटिशर्स ने किया, एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि 5 किलोमीटर डीप द माइन गोल्ड, इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हुआ है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो गया और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होते गए, तो दैट्स नॉट राइट। दिस इज़ कोला स्पेशल चाट। कोला में ये चाट बहुत फेमस होते हैं। और ये है फेमस कोलार की पानी पूरी। जैसे आप देख सकते हो, यूजुअली पानी पूरी इज़ मेड ऑफ पुदीना और ग्रीन होता है पुदीने के वजह से पानी, बट यहाँ पे पानी इज नॉट ग्रीन एंड ट्रांसपेरेंट, बट फिर भी ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वेरी स्पाइसी, वेरी स्पाइसी। So what I did is, the first time when I ate it, I thought normal पानी है, I sipped it, ऐसे huge chunk, then I realized कि ये तो और तीखा है। Then I was told कि मिर्च का जो चिली का अंदर जो सीड्स होते हैं उसको ग्राइंड करके फिर ये पानी बनाते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट भी रहता है और स्पाइसी भी रहता है। ऑल्सो इट इज टैंगिश टाइप, तो और फ्रेशनेस बहुत है, फ्रेशनेस जो बहुत पूरियाँ है, हैं, हाँ बहुत फ्रेश है। अदरवाइज इस मौसम में जो पूरीज होती हैं मऊ सॉगी हो जाती है, हाँ। अच्छी हरित के पिंड विच निकलिया सी, तो ढाबे हाईवे पे एक ढाबे सी शेरे पंजाब, तो इतने खाना वाना खाने के भाई बटर रोटी नान से फाड़े थोड़ी, इसके बाद बड़ा ग्लास लस्सी का थोड़ा हो जाए तो हाँ, स्वाद ही आ जाए। तो 80 इतने रुकिया सी और यहाँ पर आके भाई खाना वाना खा रहे हैं, तो मौजा ही मौजा। तो तुझसे अगर इस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं सी तो NH4 तो शेरे पंजाब बेहतरीन खाना। ये रहा शेर पंजाब का किचन, और दिखने में तो यार बड़ा साफ लग रहा है, वेरी नाइस। जैसे खटिया भी डाल रखे हैं, सो खटिया का वाली सिटिंग भी है, और 6 टेबल जो जिसको चाहिए वो तो दोनों सिटिंग है वहाँ पे। और इसी बात पे अपना जो ऋतिक ब्रा है बहुत बढ़िया चुटकुला सुनाता है भाई, उसका एक चुटकुला हो जाए ऋतिक ब्रा तो मज़ा ही आ जाए, जो चांदनी लग जाए भाई साहब, एकदम खटिया पे बैठ के खाना खा रहे हैं एकदम ढाबा स्टाइल। ये प्रॉपर खाना है भाई, हाँ, ऐसे दिल से पचता है, दिल से खाना पचता है, दिल से खाना पच रहा है, ये बात ध्यान रखिए सी। उसके बाद एक बड़ा बड़ा ग्लास लस्सी का हो जाए, और इसी के साथ सर एक 80 सुना। हाँ, तो एक चुटकुला दंगी हो जाए, चुटकुला धीरे सुनाना भाई। हाँ, चुटकुला तो ये है, तो ये जो लोग होते हैं, कौन से लोग आते हैं
नो ऑफेंस, नो वो ऐसे पिंग कर जाएगा यहाँ पर, तुमको स्क्रीन के ऊपर पता लग जाएगा। नो ऑफेंस, दिल से सब वो लोग को प्यार है हमारे। तो उनमें होता ये है, अब चाय यूजुअली कैसे कप पे ये सॉसर है, चाय पीते कैसे हो वो लोग। गाइस नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर हॉस्टल। हमारी ट्रिप बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई नो वॉइस में थोड़ी ब्रेकेज हो रही होगी, बट क्या कर सकते हैं।